तो वहाँ क्या हो जाता है, च या छ के बाद च आएगा, ट या छ के बाद ज आएगा, ट या ठ के बाद क्या आएगा, ट, और त के बाद ला आ जाएगा। यहाँ तक बात हम लोगों की हो गई थी। ठीक, बोलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कि यदि त के बाद स आए, त के बाद क्या है, श, तो त का च हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? अब कहेंगे कैसे हो जाएगा, अब कहेंगे कैसे हो जाएगा। आप लोगों ने पिछला नियम जब पढ़ा था, जो मैंने आपको ये बताया था कि त के बाद च अथवा छ आए, क्या बनेगा, ज अथवा झ आए, ट अथवा ठ आए, ड अथवा भ आए, तो मतलब जो पहले आएगा वही बनेगा। यहां तक क्लियर थी बात? अगला नियम क्या कहता है कि त के बाद अगर स आए, वो भी कौन सा स आए, ये कौन है, शेर वाला स, शब्द वाला स नहीं, इसको बोलते हैं तालव्य स। मार्ग तुम लोग को जहाज बना देंगे अभी। तालव्य स इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तालु से बोला जाता है। नहीं पता है क्या, भूल गए? संस्कृत में अकु विसर्जनिया नाम कंठा, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मुर्दा, लित रसा नाम दंता, उपमुधिया नाम ओष्ठव बताया गया है। चलिए नहीं बताएगा तभी हम बताते हैं। कहते हैं कि यदि त के बाद, यहां त क्या होगा, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, और उसके बाद यदि स आए, ठीक, तो ये त जो होगा, ये त बदलेगा च में, और ये स बदलेगा छ में। नहीं समझे? अभी समझा रहे 1 मिनट के अंदर। जैसे ये क्या लिखा है, पढ़ पाओगे? क्या क्या हमको नहीं सुनाई दिया? उच्छिष्ट, ठीक, उच्छिष्ट। अब देखिए इसका संधि विच्छेद करिए, इसका बनेगा संधि विच्छेद बेटा, उत धन शिष्ट। अगर आप ऊपर वाले संधि को, संधि शब्द को देखिए, संधि विच्छेद को देखिए, और इस उदाहरण को, इस उसको देखिए, नियम को देखिए। त के बाद अगर स आता है तो स बदलता है च में। त के बाद अगर स आएगा तो त बदलेगा च में, और स बदल के बनेगा छ, दोनों बदलेंगे। अब समझे? इस नियम में क्या होता है कि त और स, त के बाद अगर स आएगा तो त बदलेगा च में, और स बदलेगा छ में, मतलब त और स मिलने वाले दोनों अक्षर बदलेंगे, तभी तो संधि होगी, तभी तो विकार होगा, तभी तो परिवर्तन होगा। बोलिए हाँ। क्लियर हो गई बात? न हुई हो तो भी बताइए, मगर मारे भी आप लोगों को आ जाएगा। क्या हो गया? क्यों? वो भी नहीं आएगी। देखिए उत धन श्वास, कुछ नहीं आएगा। उत धन श्वास। अब नियम पर जाइए। आपका नियम कहता है कि त के बाद यदि स आए तो क्या बनेगा च, और ये स बदल के क्या बनेगा, मतलब दोनों बदलेंगे। क्या बनेगा? त को बनाइए च, उच्च हो गया,
स को बनाइए छ, बना दिए, क्या बना? उच्छ्वास। उच्छ्वास कैसे बन गया? क्या बना? उच्छ्वास हो गया? सर लेकिन ये स आधा था तो सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आधा सा कहाँ च आधा बना? सर स आधा बना है सर, उससे कोई फर्क नहीं। अरे नहीं, कोई फर्क नहीं भाई, कोई फर्क नहीं। ठीक, स से छ बना ना, मतलब ये। और कोई दिक्कत? अगला देखिए, कहते कि त के बाद ह व्यंजन आए। देखिए हमेशा मुकाबला व्यंजनों का ही होगा। किसका होगा? त के बाद ह व्यंजन आए तो क्या होगा? त का द और ह का ध हो जाएगा। वहां क्या था? त के बाद अगर स आए तो त का च और स का छ होगा, और यहाँ त के बाद यदि ह आए तो त का क्या बनेगा? द और ह का। समझ गए? सेम परिवर्तन वही है, यहाँ भी होगा। जैसे हम क्या कहें? हाँ, उद्धार। ठीक, समझ में आ रहा है? संधि विच्छेद कर दीजिए। हो गया? त के बाद यदि ह आए, क्या बन गया? है? त के बाद यदि ह आए, क्या बना? ह का परिवर्तन किसमें हुआ? क्या बना? यहाँ सही शब्द क्या बनेगा? क्लियर हुई बात? भूलोगे तो नहीं? और भूलोगे तो डंडे पाओगे। हम कि तुम? आए? कंफर्म हो? कल डंडा लेके आना अपने लिए। आए? उसमें चाकू है, उसमें वो जो हम लोग बैंडिंग करते हैं ना, चोट लग जाती है तो उसके लिए काटने के लिए एक सीजर या चाकू होगी। है? उससे तो मार पड़ेगी नहीं, हमको भी चोट लग जाएगी। मान लीजिए ऐसे कि हाथ डाली हमारे ऊपर लग गया, अरे बाप रे बाप, कट जाएगा। है? क्या हो गया? अब देखिए अगला है छ संबंधी नियम। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? क म, यही तो पढ़े ना? त पढ़े। अब छ संबंधी नियम कहते हैं कि यदि छ से पहले, ठीक, छ से पहले कोई स्वर आ जाए, मतलब ये जो छ है हमारे दूसरे शब्द का पहला अक्षर बनेगा, तब ना पहले कुछ आएगा। यदि किसी स्वर के बाद छ आ जाए तो छ से पहले च वर्ण जुड़ जाता है। मतलब यहां कोई स्वर हो, समझ रहे हैं, फिर इसके बाद छ हो, तो इस तरह का जब मिलन होगा तो छ से पहले च जुड़ जाएगा। स्वर परिवर्तन अपने आप होगा, च जुड़ेगा, ये नहीं कि बदल जाएगा। च क्या होगा? जुड़ेगा। जैसे देखिए अगर हम कहें, मिटा दे इसको, बहुत एनर्जी है। क्या हो गया? खाना खाने के बाद तुम लोग रिचार्ज हो जाते हो, है कि नहीं? छत्र छाया, वेरी गुड, वाह, मुस्ताफिजुर। हाँ? हम अपनी वाह वापस लेते हैं। छत्र छाया, छ और त्र। बेटा देखिए त्र में अ है, अगर त्र को तोड़ दीजिए तो क्या जुड़ेगा? त और र है। अरे भाई त्र संयुक्त व्यंजन है, याद है? संयुक्त व्यंजन में त और र है, यही तो त्र है। बोलिए। अब इसमें अ है, इसके बाद क्या आ रहा है? छाया माने छ। और कहते हैं यदि स्वर के पहले या स्वर के बाद और छ के पहले स्वर हो तो देखिए दोनों परिस्थितियां, दोनों कंडीशन, दोनों शर्तें लागू हो रही हैं। छ
छ के पहले स्वर सर यस सर हो रहा है, यस सर और स्वर के बाद छ, यस सर चाहे कान ऐसे चाहे कान ऐसे पकड़ा क्या जा रहा है, ठीक। तो इसके बाद क्या होगा, इसके पूर्व क्या जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, सही लिखा है, हाँ? ये सही लिखा है, परिवर्तन कहाँ, इसमें च कहाँ जुड़ा, अब जोड़ोगे ना, अब यहाँ जुड़ के आएगा ना, तुम लोग उसी को बना दे रहे हो सही। सर लेकिन हर बार आधा च लगा तो जुड़ रहा है च ना, आधा पूरा से क्या मतलब, मार करना है, हाँ? नियम होता है, ठीक है। अगर हम लिख दे, अब बताओ तुम्हारी दाद पूरा लग गया, शब्द कैसा सही है, छत्र च छाया, यही होगा ना, छत्र च छाया, सही है। ओहो, चमक उठी संपत्तावन तलवार उड़ाने की, पढ़े हो कि नहीं कविता? दरवाजे नहीं मानेंगे सर, हाँ? दरवाजे अब क्या कहेंगे, अगला नियम देखेंगे, एक दो नियम और देखिए। सर अंग म संबंधी नियम, ये तो आसान है, इसको तो पढ़ लोगे तुम लोग। म के बाद क से बेहतर कोई व्यंजन है, आए? बता दीजिए। बता दें, तुम नहीं मानोगे। देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जो क वाला म था ना, कुछ उसी से मिलता जुलता है। वहाँ क्या था कि क ख क च ट त प के बाद कोई म या ना आए तो पंचमाक्षर हो जाता है। यहाँ क्या है कि यदि म के बाद क से म 5, 10, 15, 20, 25 क से म, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अ क ख ग घ न प फ ब भ, ये क से म हुआ। कहते हैं कि म के बाद माने पहले क्या होगा, यही होगा। म के बाद क से म तक के बीच में कोई व्यंजन अगर आता है तो म क्या करता है कि उस व्यंजन के पांचवें वर्ड में, जैसे म के बाद अगर द आ गया तो द जिस वर्ग का होगा उस वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा, न होगा। तो अथा अगर ज आ जाए तो पांचवा अक्षर क्या होगा, अगर ग आ जाए तो क्या होगा, अगर त आ जाए तो क्या होगा। मेरी बात सुनो, नियम कह रहा है कि यदि म के बाद, ध्यान सुनना, क्या मतलब है, यदि म के बाद क से लेकर म तक के बीच में कोई भी अक्षर आता है तो उस वर्ग का पांचवा अक्षर बन जाता है, यही ना? सलग तो नहीं? तो यदि म के बाद त आ गया तो क्या बनेगा, त वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा। हाँ, गिलास पानी पियोगे? हाँ, क्या होगा बताओ, तुम निष्कर्ष हो, तुम बताओ बेटा। न होगा, ताकि तुम मारेंगे बड़ी मार, अभी सही हो जाओगी। पढ़ते लिखते नहीं हो क्या? बट हाँ बेटा, क्या बताए तू? ना, गुड, बैठ जाओ। तो क्या होगा, पंचमाक्षर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। जैसे देखो, किंकर, अब इसको तोड़ के देखते हैं।
म के बाद क्या आया है? बनना क्या चाहिए? यही बनना चाहिए। आर यू श्योर? किसी कोई दिक्कत? सही लिखा हुआ है। म के बाद क्या है? क्या बनेगा? क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? अब एक बार आप लोग देख लीजिए, आप लोग कुछ दिक्कत समझ में आए पूरी संधि देख लीजिए। ऑनलाइन बेटा, ऑनलाइन जितना मैंने अभी तक पढ़ाया बेटा उसमें बताओ किसी को कोई दिक्कत किसी भी संधि में? क्षितिज निष्कर्ष जितने भी लोग हैं, जिसको जहां दिक्कत हो, हाँ जिसको जहां दिक्कत हो पूछिए।